स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में कहा गया है, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं। और 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अनुच्छेद 14 में
विधि के समक्ष समता है और अनुच्छेद 16 में लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है और अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 में इसमें राष्ट्रपति का चुनाव है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, वह हाई कोर्ट भी जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत सभी राज्य सरकार ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी
अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 356 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 360 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है और अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 214 में उच्च न्यायालय के लिए और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।